हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसी पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी कोर्स की इस सीरीज को शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले क्लास में हमने मेमोरी चैप्टर कंप्लीट किया था और उस चैप्टर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच रजिस्टर, रैम, रोम, डी रैम, एस रैम, सीडी, डीवीडी, इन सबको हमने क्लियर किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो एक बार हमारी वेबसाइट mypcpathshala.in पर जाकर देख सकते हैं और वहां से क्लास के नोट्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में मेमोरी चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। अगर आपने मेमोरी नहीं पढ़ी है तो आप सबसे पहले मेमोरी वाले चैप्टर को पढ़िए जाकर, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होता है तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास के बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतना डीपली पढ़ाने वाली हूँ, इतनी अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आप उसको भूल नहीं पाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाती रहूंगी ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। आज हम सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हार्डवेयर के हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर हम 3 इंपोर्टेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और फिर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर आखिर बना किस चीज से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर बना किस चीज से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे मॉनिटर से बना है, कीबोर्ड से बना है, माउस से बना है, कोई बोलेगा सीपीयू से बना है। हाँ, हमने माना ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन पूरा भी तो नहीं है ना। असल में कंप्यूटर जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, और अगर सॉफ्टवेयर हो लेकिन हार्डवेयर ही ना हो तो भी कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के उन सभी भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। ये कंप्यूटर के वास्तविक हिस्से होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक कंप्यूटर रखा है, आप उसका मॉनिटर देख सकते हो, कीबोर्ड देख सकते हो, माउस देख सकते हो, सीपीयू देख सकते हो, और चाहो तो इन सबको हाथ से छू भी सकते हो। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उन सभी को मिलाकर हार्डवेयर कहा जाता है। एक लाइन में याद रखिए, देखो हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ट्रिपल सी एग्जाम में हार्डवेयर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए इस लाइन को अच्छे से याद रखिए। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम स्क्रीन पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस आपको दिख रहे होंगे, तो ध्यान से देखिए। ये क्या है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और इनको टच भी कर सकते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है और जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दिए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसे हम देख या फिर छू नहीं सकते हैं। यह हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसे काम करने के लिए कहता है। अब मैं आपको थोड़ा डीपली समझाती हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कंप्यूटर में सिर्फ मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू लगा दिया जाए तो क्या कंप्यूटर अपने आप काम करना शुरू कर देगा? बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि करना क्या है। उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए बेटा, और जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ। हार्डवेयर कंप्यूटर की बॉडी है और सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है, और बॉडी और दिमाग दोनों मिलकर ही इंसान को काम करने के लायक बनाता है। और बिल्कुल वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो मिलकर कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है। तो ये है सॉफ्टवेयर। अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स। अब सारे सॉफ्टवेयर एक ही काम नहीं करते हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। स्क्रीन पर देखिए,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि मॉनिटर को कौन कंट्रोल करेगा, कीबोर्ड को कौन कंट्रोल करेगा और माउस को कौन कंट्रोल करेगा? ये सब काम कौन करेगा? तो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, वो कंप्यूटर का मैनेजर होता है, समझे हो ना? ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर और यूजर के बीच कनेक्शन बनाता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता यार। एक लाइन में आप याद रखिए, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है और कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर से देखिए, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है और कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर इसके एग्जांपल दिख रहे होंगे, जैसे आपको दिख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और बायोस। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और बायोस जो है ये कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच करता है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करता है। इसीलिए ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। चलिए, अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस करने का काम करते हैं, मतलब इसकी देखभाल रखते हैं। ये कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं और अनावश्यक फाइल्स को हटाते हैं और कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब चलिए मैं आपको डीपली समझा देती हूँ। देखो, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूटिलिटी यानी मदद करने वाला। मान लीजिए आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, वायरस आ गया, स्टोरेज भर गई, जंक फाइल्स जमा हो गई, तो इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की देखभाल करता है ना। जैसे घर की साफ सफाई करने वाला व्यक्ति घर को साफ रखता है, वैसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को साफ और हेल्दी रखता है। इसीलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन का काम करता है उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। देखो, यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप सॉफ्टवेयर और फाइल मैनेजमेंट टूल्स। अब एंटीवायरस जो है वो वायरस से बचाता है, डिस्क क्लीनअप जो है वो अनावश्यक फाइल्स को डिलीट करता है और जो बैकअप सॉफ्टवेयर है वो डेटा को कॉपी बनाकर रखता है और फाइल मैनेजमेंट टूल से जो है वो फाइल को मैनेज करता है। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है कंप्यूटर को फिट और हेल्दी रखना। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष टास्क को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर सीधे यूजर के काम आते हैं, जैसे टाइपिंग करना, कैलकुलेशन करना, प्रेजेंटेशन बनाना या फिर इंटरनेट चलाना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए आपको टाइपिंग करनी है, लेटर बनाना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, इंटरनेट चलाना है, मूवी देखनी है या फिर कोई कैलकुलेशन करनी है, तो ये सारे काम कौन करवाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के किसी खास काम को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यानी यूजर जिस काम के लिए कंप्यूटर यूज कर रहा है उस काम को करने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक लाइन में आप अच्छे से समझिए, इसको आप याद रखिए, कहीं पर भी पूछ ले जाता है तो आपको क्या बताना होगा। देखो, यूजर के किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम में भी कई बार सीधा यही क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप इसकी यही डेफिनेशन वहां पर लिखना कि यूजर के किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर। अब चलिए इनका काम समझ लेते हैं। अब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं, MS एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं और गूगल क्रोम में हम इंटरनेट चलाते हैं और VLC मीडिया प्लेयर में हम ऑडियो और वीडियो देखते हैं। यानी ये सारे सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूजर के काम आते हैं। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखो,
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो कंप्यूटर को चलाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो यूजर के काम को पूरा करता है। ये दोनों डिफरेंस आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। अब हम सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। और ट्रिपल सी एग्जाम हो, ओ लेवल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है। कोई भी व्यक्ति इसका सोर्स कोड देख सकता है, समझ सकता है और इसमें बदलाव भी कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग उसका यूज भी कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर आमतौर पर फ्री होते हैं और इन्हें कानूनी रूप से यूज, साझा या फिर संशोधित किया जा सकता है। मतलब हम इसका यूज भी कर सकते हैं, इसमें चेंज भी कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डीपली समझा देती हूँ इसके बारे में। देखो, अब मान लीजिए किसी प्रोग्रामर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसने कहा कि जो भी चाहे मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। सिर्फ यूज ही नहीं, उसके अंदर चेंज भी कर सकता है, नए फीचर्स भी ऐड कर सकता है और उसका सोर्स कोड भी शेयर कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ सोर्स कोड का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को बनाने वाला ओरिजिनल कोड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये कोड सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, इसलिए कोई भी प्रोग्रामर उसमें सुधार कर सकता है। अब एक लाइन में इसको समझिए। जिन सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझ, मान लीजिए आपके टीचर ने पूरी क्लास में नोट्स दे दी और आपसे कहा कि तुम इसमें अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये ओपन सोर्स जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। अब अच्छे से बात समझ में आई या नहीं? चलिए अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो। मैं आपको जैसे बता देती हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जैसे लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर, नोटपैड प्लस प्लस, ब्लेंडर, ये सब यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। ये सब क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे लिनक्स है, दुनिया भर के लाखों डेवलपर मिलकर इसमें इम्प्रूव करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये भी ओपन सोर्स ब्राउजर है। इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। अब जैसे ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल एग्जाम है, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, लिनक्स और मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है और आप इसको याद भी कर सकते हो, याद करके आप इसमें लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरफ तो हमने पढ़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल होता है। अब हम बिल्कुल उसके अपोजिट सॉफ्टवेयर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। इसका सोर्स कोड जो है वो क्लोज होता है, मतलब ये प्रीमियम होता है, पेड लाइसेंस पर मिलता है। चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं डीपली। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इस सॉफ्टवेयर का जो मालिक होता है वो कंपनी या फिर डेवलपर होता है, जो इसके उपयोग, कॉपी, मॉडिफाइड या फिर वितरण पर अपने नियम लागू करता है। इसे उपयोग करने के लिए पेड लाइसेंस खरीदनी पड़ती है और उपयोगकर्ता को सीमित अधिकार मिलते हैं। अब इसको अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, मान लीजिए किसी कंप्यूटर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसने कहा कि सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन अंदर का कोड आपको नहीं दिख सकता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते और कई बार उसको यूज करने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी ये कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। इनका सोर्स कोड जो है वो सीक्रेट रखा जाता है। अब एक लाइन में समझ लेते हैं। देखो, जिन सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब एक सिंपल से ट्रिक याद रखो। देखो, ओपन सोर्स उनका कोड अवेलेबल होता है और जो प्रोप्राइटरी होता है उनका कोड जो है वो हिडन होता है। एग्जाम में आपके बहुत ही काम आएगी, आपसे इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं। देखो, जो ओपन सोर्स होते हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं और जो प्रोप्राइटरी होते हैं उनका सोर्स कोड फ्री नहीं होता है, वो हम नहीं देख सकते, ना ही हम उसमें कोई चेंज कर सकते हैं और कभी कभी हमें उसको यूज करने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ऑटोकैड, टेलीप्राइम। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब सोचो, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ओरिजिनल कोड देख सकते हो? नहीं। क्या आप फोटोशॉप का कोड बदल सकते हो? नहीं।
इसीलिए ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। यहाँ पर कंपनी ही डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या चेंज हो सकता है, यूजर नहीं डिसाइड करता। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देखो, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी तरह से फ्री में दिया जाता है। इसका यूज करने के लिए किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है। यूजर इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे मॉडिफाइड या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की इसको परमिशन नहीं होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ओपन सोर्स और फ्रीवेयर को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग है यार। कैसे? ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। अब मान लीजिए कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर फ्री में दे रही है, आप उसका यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, पैसे भी नहीं देने, लेकिन उसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा और आप उसमें चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर फ्री है लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, हम उसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको एक लाइन में समझो। देखो, जो सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करने के लिए उपलब्ध होते हैं लेकिन उनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब मैं आपको इसको और भी अच्छी तरह से डिटेल में समझा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखो, यहाँ पर आपको फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, जैसे गूगल क्रोम, वीएलसी मीडिया प्लेयर, सी क्लीनर, एंटीवायरस, 7-zip। तो ये सब फ्री में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल और सोर्स कोड आम यूजर को नहीं दिया जाता, इसलिए ये सारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब चलिए हम इन तीनों को कंपेयर करके यहाँ पर याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो, ये क्या है? फ्री है, सोर्स कोड इसका अवेलेबल है, कोई भी इसको देख सकता है, समझ सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, और नीचे इसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद क्या आता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये मोस्टली पेड होते हैं और पब्लिक के लिए भी इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका भी सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होगा। फ्री में मिलता है पर इसको हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, तो ये इसमें डिफरेंस है और ये इसके यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। अगर आपको ये तीनों लाइन याद हो गई तो ट्रिपल सी एग्जाम में प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स और फ्रीवेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, फ्रीवेयर, इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। अब आप एक बार नोट्स और स्लाइड का रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन के लिए आप हमारी वेबसाइट mypcpathshala.in पर विजिट कर सकते हैं और क्लास के नोट को यूज कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है वे भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पूरा कोर्स घर बैठे करना चाहते हो, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, तो इसको हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे।